जहां खाली जमीन देखी नहीं कि भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर उन पर न केवल कब्जा कर रहे हैं बल्कि शिकायत के बावजूद भी अपना कब्जा नहीं हटा रहे। हालात यह हो गए कि प्रतिदिन कलेक्टर कार्यालय पर भू माफियाओं की शिकायतें हो रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा ही कुछ मामले प्रकाश में आए जब आज कलेक्टर व एसपी कार्यालय में आवेदन देने पहुंचे क्षेत्र के समाज सेवियों अन्य लोगों ने भारतीय न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि पुलिस थाना भवन से लगी हुई जानकी नगर की भूमि पर माफियाओं की नजर पड़ गई और उन्होंने आम रास्ते व बच्चों के खेलने के स्थान को बंद कर जमीन व प्लाट बेचने का कार्य आरंभ कर दिया। इसी प्रकार ग्राम नयापुरा बागड़िया में पुराने बने तालाब पर भी माफियाओं की नजर पड़ गई और वहां अतिक्रमण कर बने तालाब को धीरे धीरे खत्म करने के प्रयास होने लगे। इसकी भी शिकायत कलेक्टर को की गई। उल्लेखनीय कि धार के भूमि सौदागर जिला प्रशासन के खासम खास ने भी मांडव रोड पर स्थित क्वींस पार्क पर सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार को तोड़कर माफिया यहां प्लाट बेचने का प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों में गहरा रोष उत्पन्न हो गया। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन भू माफियाओं पर निर्भीक होकर कुछ कार्रवाई करता है या किसी दबाव में आंखें मूंद लेता है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान एफएम की रिपोर्ट। हाँ, जानकी नगर निवासी हम सभी लोग अतिक्रमण के संबंध में ज्ञापन देने आए हैं। पुलिस कोतवाली के ठीक पीछे जो ज़मीन पुलिस बाउंड्री वाल जब बनी थी तब मोहल्ला वासियों ने उस बाउंड्री वाल को 2-3 फीट ऊपर कराकर आम रास्ते के लिए जो है और बच्चों के खेलने के लिए पार्किंग हेतु जो है ज़मीन छुड़वाई थी पुलिस विभाग से। उसमें कुछ लोगों के द्वारा पुलिस बाउंड्री वाल बनने के बाद जो भूमि जो है 40 वर्षों से खाली पड़ी हुई थी, जिस पर जो है घाटी थी और पेड़ पौधे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए थे, जहां बच्चे खेला करते थे, उस घाटी को काट करके कुछ लोगों के द्वारा जो है उस ज़मीन को जो है बेचा जा रहा है और वहां अतिक्रमण किया जा रहा है, जो कि अभी तक जो खाली पड़ी हुई थी और शायद वो शासकीय भूमि है। इस हेतु हमने जो है कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, एडीएम साहब को, इन सभी को जो है पहले भी आवेदन दे चुके हैं और अभी भी हम जो है इसी संबंध में आवेदन देने आए हैं। अभी जो है वर्तमान में वहाँ पूरी घाटी को खोद दिया गया है और अब तुरंत ही वहाँ भवन निर्माण कार्य शुरू किया जाने वाला है। देवेंद्र सिंह ठाकुर। हमने हमारे गांव में एक तालाब है जहां पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और उसे जर्जर हालत में मतलब तोड़ने की कोशिश की जा रही है और वहां पर कब्जा किया जा रहा है। उस संबंध में हमने अभी कलेक्टर साहब को दिया एक आवेदन। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम कुछ करते हैं उसके लिए, गाँव के लिए। और गाँव में हम कभी बहुत समय से समाज सेवा कर रहे हैं और समाज सेवा के आधार पर हमने एक हमारा छोटा सा संगठन है गाँव में, युवा आदिवासी संगठन, उस संगठन के तौर पर हमने इनको एक आवेदन दिया है कलेक्टर साहब को। कहाँ पर है ये हमारे गांव में है, बागड़े में, धार से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर है। हमने इससे पहले भी 2-3 आवेदन दे चुके हैं हम आरएस विभाग में, तहसीलदार साहब को और एसडीएम साहब को भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने उसकी शिकायत कई बार कर दी है। मेरा नाम राजकुमार मंडलो है और मैं युवा आदिवासी संगठन का सचिव हूँ। Subscribe now to most exciting channel ever.